दोस्तों बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए महा मैराथन क्लास लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने ऑल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिल्ली में दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण कब हुआ? जो दिल्ली में दिगंबर जैन मंदिर है उसका निर्माण कौन सी सन में हुआ था? दोस्तों ये बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है, तो इसका निर्माण कौन सी सन में हुआ था? तो दोस्तों ये 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में। और इसका निर्माण कौन सी सन में हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग, 1857 ईस्वी में बहादुर शाह ने अंग्रेजों ने कैद करके किस जेल में भेजा जहां उसकी मृत्यु हो गई? दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 1857 ईस्वी में बहादुर शाह को अंग्रेजों ने कैद करके किस जेल में भेजा उसकी मृत्यु हो गई? दोस्तों 1857 ईस्वी में बहादुर शाह को अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया था, उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कौन सी जेल थी दोस्त? तो ये रंगून, क्या रंगून जेल में बहादुर शाह को अंग्रेजों ने डाल दिया था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है आज का, तो प्लीज आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन शासकों द्वारा दिल्ली में 736 ईस्वी में बसाया गया? इसका नाम दिल्ली या दिल्का रखा था, बताइएगा। तो ये किसने बसाया? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निम्न में से किन शासकों द्वारा दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया गया? इसका नाम दिल्ली या दिल्का रखा गया। तो कौन शासक ने इसको बसाया था? तो ये राठौर राजपूतों द्वारा, क्या राठौर राजपूतों द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया गया था, पहले इसका नाम दिल्ली और दिल्का था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साथियों आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण कब पूरा हुआ? जो संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो दोस्त ये 1931 में। कब? 1931, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1931 ईस्वी में दिल्ली का निर्माण पूरा हो चुका था। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बताइएगा आप सभी लोग, अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा, खूनी दरवाजा कहाँ स्थित है? जो खूनी दरवाजा है वो कौन सी जगह स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, और ऑप्शन सी है अमृतसर, और ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये खूनी दरवाजा ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा और हमें लास्ट में ये बताइएगा आज के सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही गए। प्लीज कोई भी बंदा झूठ नहीं बोलेगा, सच सच बताएगा मेरे को कमेंट करके कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही गए थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का नाम राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा। राजा दिल्लू किस वंश का शासक था?
तो दोस्त ये सूर्यवंश के शासक थे। कौन? सूर्यवंश के शासक थे राजा दिल्लू, और दिल्लू के नाम पर ही दिल्ली का नाम पड़ा, यानी कि और ये सूर्यवंश के शासक थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है दिल्ली में स्टेडियम। नंबर 7 है दिल्ली में रेडियो स्टेशन की स्थापना कब हुई? जो दिल्ली में रेडियो स्टेशनों की स्थापना कौन सी सन में हुई थी? तो दोस्त ये 1935 में। कब? 1935, 1935, यानी कि ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1935 ईस्वी में दिल्ली में रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई थी। दोस्त अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग कि निम्न में से किस शासक द्वारा दिल्ली का दूसरा नाम सीरी बसाया था? दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक द्वारा दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बसाया गया? वो कौन से शासक द्वारा बसाया गया था दोस्त? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। वो तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बसाया गया, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 1857 ईस्वी में हिंदुओं मुस्लिमों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी आवाज उठाई, उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था? जो दोस्त 1857 ईस्वी में हिंदू मुस्लिमों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई उठाई, उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था? तो दोस्त उस समय हमारी दिल्ली का बादशाह था बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। 1857 ईस्वी में ये हमारी दिल्ली पर राज्य कर रहा था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली के किस शासक ने लाल कोट और सीरी को मिलाकर जहांपना शहर बसाया था? दोस्त कौन से शासक ने लाल कोट और सीरी को मिलाकर जहांपना शहर बसाया था? तो वो कौन सा शासक था? तो ये मोहम्मद तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनने एक दिल्ली से अलग एक शहर को बसाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बताइएगा आप सभी लोग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? जो हमारी दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो ये उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी दिल्ली के पूर्व में स्थित है, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी कि लिंग अनुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्त ये 1866, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1866 महिलाएं, यानी 1000 पुरुषों पर 1866 महिलाएं हैं, यानी कि यही हमारा लिंग अनुपात है क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्त अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? जो हमारा तुगलक वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक। क्या? ये तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में गुलाम वंश के शासक बलबन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जो हमारी दिल्ली में गुलाम वंश के एक शासक थे बलबन, उनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्त ये उनकी मृत्यु हुई थी 1286 ईस्वी में। कब? 1286 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों आपको पता होगा कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इसीलिए आप सभी के लिए ये डेली द अजय स्टडी पॉइंट पे डेली हम मॉक टेस्ट लगवा रहे हैं, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त आप सभी लोग हमारे साथ डेली मॉक टेस्ट लगाइएगा और अपनी तैयारी को पता करते रहिएगा कि हमारी तैयारी कितने % हो चुकी है और हमें कितनी मेहनत करने की और ज़रूरत है।
तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, देश में दिल्ली हरियाली में कौन सा स्थान है, बताइएगा। देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? हरियाली में तो ये चौथे, हमारी दिल्ली पूरे देश में हरियाली में कितने, चौथे स्थान पर है, यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह किसने कैद कर लिया था? जो हमारा अहमद शाह था उसको किसने कैद कर लिया था? तो दोस्त उसके वजीर इमाद ने ही उसको कैद कर लिया था। किसको? अहमद शाह को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली में पूर्ण राज्य विधायिका मंत्रिमंडल की निरंतर मांग होने पर सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्त वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि दिल्ली में पूर्ण राज्य विधायिका मंत्रिमंडल की निरंतर मांग होने पर सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्त ये 24 दिसंबर 1987 को, कब? 24 दिसंबर 1987 को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली में गांवों की संख्या कितनी होती है? कितनी है जो हमारे दिल्ली में गांवों की संख्या कितनी है? तो दोस्त ये 112 गांव लगते हैं दिल्ली में। कितने? 112, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने कौन सा अखबार निकाला था? जो 1857 की ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने कौन सा अखबार निकाला था? तो ये सैयदुल अखबार, क्या अपने नाम से निकाला था दोस्त? सैयदुल अखबार, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर जरूर से जरूर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी दिल्ली में किस शासक ने मदरसा हौजखास की मदद करवाई थी? वो कौन सा शासक था? क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे कि ईस्वी में दिल्ली के किस शासक ने मदरसा हौजखास की मदद करवाई थी? तो दोस्त ये फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के जनसंख्या घनत्व कितना है? जो हमारी दिल्ली में जनसंख्या घनत्व कितना है वो पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्त 11,297 जनसंख्या घनत्व है। कितना? 11,297, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बताइएगा अगर आपको पता हो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली में अदगा खां का मकबरा निजामुद्दीन इलाके में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब, यानी कि 4 ऑप्शन है। तो दोस्त क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि दिल्ली में अदगा खां का मकबरा निजामुद्दीन इलाके में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो ऑप्शन 4 है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। तो दोस्त ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसके? अकबर के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? जो गयासुद्दीन है उनका मकबरा कौन सी जगह स्थित है? आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली या मथुरा? तो दोस्त ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में गयासुद्दीन का मकबरा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा आगरा में क्या स्थित है? बहुत ज्यादा फेमस, तो ताजमहल। क्या? ताजमहल। और दोस्तों इलाहाबाद में क्या लगता है? इलाहाबाद में 12 वर्ष बाद कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों मथुरा भी यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, जहाँ पर प्रेम मंदिर बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक जगह है, धार्मिक स्थल है दोस्त घूमने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन के 1-2 क्वेश्चन और आपको बता दिए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली में शिक्षा के लिए मदरसा ई मुज्जी किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्त ये कौन से शासक के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये अल्तमश, इसके अल्तमश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था? बताइएगा। तो जहांगीर, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह और औरंगजेब। मतलब कौन से शासक की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, पतन शुरू हो गया था? तो दोस्तों ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुतुब साहिब की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्त ये किसने? ये अल्तमश ने करवाया था। किसने? अल्तमश ने क्या करवाया था? कुतुब साहिब की दरगाह का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो दोस्त ये कब बनाया गया था दिल्ली को? तो ये 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि 1 नवंबर 1956 को ही हमारे मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी, यानी कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को, और ये केंद्र शासित प्रदेश भी इसी दिन घोषित हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा? जो हमारा औरंगजेब था वो दिल्ली की राजगद्दी पर कौन सी सन में बैठा? तो दोस्तों ये 1658 में। कब? 1658 में दिल्ली औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत यात्रा पर आया था? तो दोस्त ये किसके? तो ये जहांगीर के शासनकाल में। क्या? जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के शासक जेम्स का प्रथम का राजदूत सर टॉमस के हमारी भारत यात्रा पर आया था। तो ये तब उस समय हमारे देश में शासन कौन कर रहा था? जहांगीर, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके छाप दीजिएगा आप सभी लोग कि दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के गुलाम वंश का पहला शासक था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? जो हमारी दिल्ली के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो दोस्तों ये आराम शाह। कौन? आराम शाह ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु होने के बाद, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? जो हमारी दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि विधानसभा सीट है तो कितनी है? 70 विधानसभा सीट है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय समाधि स्थल स्थित है? जो भारत के किस शहर में राष्ट्रीय समाधि स्थल स्थित है दोस्त? तो ये दिल्ली में। कहाँ पर? इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, अहमदाबाद, ये गुजरात में, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, आगरा, और आगरा उत्तर प्रदेश में। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। भारत के किस शहर में समाधि? तो दोस्त राष्ट्रीय समाधि स्थल नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप सभी लोग कि निम्न में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये लोधी वंश के संस्थापक थे दोस्त बहलोल लोधी, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने
लोधी वंश की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल कितनी तहसीलें हैं? जो दिल्ली में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो ये 33, यानी कि ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। जो दिल्ली में 33 तहसीलें हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? जो तैमूर लंग था उसने हमारी दिल्ली पर आक्रमण कौन सी सन में किया? तो दोस्त ये 1398 ईस्वी में। कब? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और हमारे साथ शुरू से एंड तक जरूर से जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन आप सभी के लिए है, ओनली फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी करने वाले साथियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन से ईस्वी में शाहजहां को जेल में किसने डाला था और वह स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया? तो दोस्त ये शाहजहां को, तो दोस्त ये शाहजहां को जेल में डालने के बाद वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया, वो कौन था? ये औरंगजेब। औरंगजेब ने पहले शाहजहां को जेल में डाल दिया, फिर उसके बाद स्वयं उसकी गद्दी पर बैठ गया, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया? मतलब कौन से मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया था? तो ये कौन थे? ये दोस्त शाहजहां। कौन थे? शाहजहां, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शाहजहां ने ही दिल्ली में लाल किला तथा एवं आगरा उत्तर प्रदेश में ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है ये दोनों। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा देश विदेश के लोग हमेशा घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिल्ली के बादशाह की पत्नी का नाम जीनत महल था? दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निम्न में से किस दिल्ली के बादशाह की पत्नी का नाम जीनत महल था? तो कौन थी दोस्त? ये बहादुर जफर की पत्नी, बहादुर जफर की पत्नी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली राज्य को कब राज्यों के कानून पार्ट सी के अधीन मुख्य आयुक्त की सहायता और सलाह के लिए विधानसभा व मंत्रिपरिषद प्रदान की गई? तो कौन सन में? ये 1952 में। कब? 1952, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने किसको हराया? जो 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई हुई थी, उस समय शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? तो दोस्त शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। कब? 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? जो 1192 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? तो दोस्त ये पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन? पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात किस शासक ने अपने को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित किया? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, मिस ना हो जाए आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात किस शासक ने अपने को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित कर दिया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के पश्चात खुद को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित कर दिया, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में सेंट स्टीफेन चर्च कहाँ पर स्थित है?
तो दोस्तों ये कौन सी जगह है, ये फतेहपुरी चांदनी चौक पर। कहाँ, फतेहपुरी चांदनी चौक पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद के पास एक शहरी कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी जो 1857 में नष्ट हो गया। दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि दिल्ली में जामा मस्जिद के पास एक शहरी कॉलेज की स्थापना हुई थी, वो किसने करवाई थी जो 1857 में नष्ट भी हो गई थी। कब, 1857 में दोस्तों नष्ट भी हो गई थी। और ये जामा मस्जिद के पास है एक शहरी कॉलेज। ठीक, तो दोस्त ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, किसने, शाहजहां ने करवाई थी, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला कहाँ पर स्थित है। जो हमारी दिल्ली में पुराना किला कौन सी जगह स्थित है, तो ये मथुरा रोड पर। कहाँ, मथुरा रोड पर दिल्ली में पुराना किला स्थित है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है, बताइएगा। मतलब किस व्यक्ति की समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी। जो तुर्क ए जहांगीरी किसने लिखी थी, शाहजहां, नूरजहां, अकबर या जहांगीर। तो दोस्तों ये जहांगीर ने लिखी थी, किसने, जहांगीर ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तर पश्चिम दिल्ली में 2014 के लोकसभा चुनाव के में सदस्य हैं। दोस्तों क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे कि उत्तर पश्चिम दिल्ली में 2014 के लोकसभा चुनाव में सदस्य हैं, तो ये उदित राज, कौन सदस्य हैं दोस्तों, उदित राज, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया है। मतलब कौन सा मुगल शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जहांगीर, नादिर शाह, अकबर या शाहजहां। तो दोस्तों अकबर ने जजिया टैक्स को हटा दिया था, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा इसी तरह की न्यू वीडियो देखने के लिए। तो बस थोड़ा सा मोटिवेशन दोस्तों हमें भी चाहिए, बस आप सभी लोग हमारे सेशन को लाइक से जरूर कर दिया करो और एक प्यारी सी कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।